नमस्कार आदाब मेरे दोस्तों, आ गए फिर से एक बार एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 3 को लेकर के। और इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं, जियोग्राफी एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं, जिसमें था इंडिया साइज एंड लोकेशन और दूसरा था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसको इन दोनों चैप्टर को कवर कर दिए हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं उन दोनों वीडियो को जा करके पहले देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड को, उसके बाद आकर के इस थर्ड वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक सीक्वेंस में चलेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, तो आइए यहाँ पर जो हम लिए हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ड्रेनेज से। और इस ड्रेनेज से जो क्वेश्चन लिया गया है वो न केवल जो सीबीएसई बोर्ड या ये कहें कि एनसीईआरटी के क्लास 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में जो है सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है, या ड्रेनेज बेसिन किसका है। आइए यहाँ पर देखिए, मैप के थ्रू देखते हैं। जो हिमालयन, जैसे भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, एक हिमालयन रिवर है और दूसरा जो है पेनिनसुलर रिवर पाई जाती है। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर है वो इस साइड में है, इधर की जो नदियाँ हैं इनको क्या बोला जाएगा, पेनिनसुलर रिवर। ठीक, और हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या बोला जाएगा, हिमालयन रिवर। ठीक, इसमें से जो 3 मुख्य नदियाँ हैं, पहला तो एक हो गया हमारा सिंधु रिवर, दूसरा हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर, या जिसको सांगफो भी बोला जाता है, यारलुंग सांगफो बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा हमारा जो है वो गंगा रिवर है। ठीक, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था उस क्वेश्चन में पूछा है कि लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, मतलब किसका जो है भारत में, किस नदी का जो द्रोणी सबसे ज़्यादा है भारत में, या कौन सी ऐसी नदी है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करती है, पानी को अपने साथ लेकर के जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गंगा। क्योंकि गंगा जो है, क्योंकि जब देखेंगे सिंधु नदी या भारत में नहीं है, सिंधु के मैक्सिमम जो ये रिवर हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अभी क्या है, जैसे रावी हो गया, सतलज हो गया, चेनाब हो गया, ब्यास हो गया या झेलम हो गया, ये सारी नदियां अगर देखेंगे तो ये पानी अपना किधर लेके जा रही हैं, पाकिस्तान की साइड लेके जा रही हैं। या मैक्सिमम का है कि 1/3 पार्ट ही क्या है, जो सिंधु का केवल 1/3 पार्ट है वही केवल भारत में है, बाकी इसका जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि इसका तो भारत में हिस्सा नहीं है, बल्कि सब, और ब्रह्मपुत्र का भी मैक्सिमम हिस्सा कहाँ फ्लो करता है, यह तिब्बत वाले हिस्से में, और ये कह सकते हैं कि नेपाल वाले हिस्से में बहता है। जबकि भारत में जो बहने वाली नदी है उसका आंसर क्या है, गंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गंगा का जो है लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया कौन सा होगा, गंगा होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं कि द गंगा रिवर सिस्टम ड्रेन्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया एंड कवरिंग स्टेट लाइक, और जो जिन स्टेट से यह पानी को अपने साथ लेती है उसका नाम क्या है, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से ही निकलती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड के हिस्से को भी क्या करती है, पानी को लेकर आगे बढ़ती है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल को आगे जाती है, और लास्ट में जो है अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है, अरेबियन सी में जाकर के जो होती है यह गिर जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना है कि व्हाट इज ए ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या है, जिस क्षेत्र से पानी को लेकर के आगे बढ़ते हैं उसी को ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, अ लेक स्टोरिंग रेन वाटर, ये तो नहीं है, लेक तो है ही नहीं। एन एरिया ड्रेन्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो वह एरिया जिसके पानी को लेकर के एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर के क्या करती है, आगे बढ़ती है, उसी को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी होगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि ड्रेनेज बेसिन इज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड फ्रॉम व्हिच रेन वाटर फ्लोज इनटू अ सिंगल रिवर सिस्टम एंड दीज basins are separated by natural barriers known as water divide। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड ऐसा क्षेत्र होता है या ऐसा उच्च भूमि होती है जहां से 2 नदियों की जो है, जो रिवर सिस्टम बेसिन जो होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर देख लो, पहले आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, अमैन मेड कैनाल, ये तो होगा ही नहीं, मैन मेड कैनाल तो नहीं है। स्ट्रीम दैट डिवाइड्स रिवर्स, और स्ट्रीम दैट डिवाइड्स रिवर, ये भी नहीं होगा।
एन एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब कि ये ऊंचा एरिया जो सेपरेट करता हो ड्रेनेज बेसिन्स को, दो ड्रेनेज बेसिन्स जो अलग करता है उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, वाटर डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यह उच्च भूमि है और यहाँ से एक नदी निकलती है जो सिंधु, तो सिंधु इस साइड आ जाती है, और एक नदी जो है गंगा, तो गंगा जो है इस साइड में आती है पूरा इस क्षेत्र में। तो यह जिस एरिया के द्वारा इसको डिवाइड किया जाता है, इसी एरिया को क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड बोला जाता है, वाटर डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देख लें की आवश्यकता है कि जो अम्बाला है, अम्बाला इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा बेसिन, जो मैं अभी बनाया था फिगर, यह क्या हो गया, मान लीजिए कि अम्बाला है, तो अम्बाला जो है क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। एक साइड इसकी सिंधु नदी बहती है और दूसरे साइड क्या होती है, गंगा रिवर फ्लो करती है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गंगा बेसिन, और इधर वाले को क्या बोला जाता है, इंडस बेसिन बोला जाता है। ठीक, तो अम्बाला जो है वहां पर वाटर डिवाइड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर। तो यहाँ पर जो है सिंधु नदी जो है, जो इंडस रिवर है, उसके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में ही इसका आंसर देखते हैं। द इंडस ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर, तो यह जो है तिब्बत के मानसरोवर, जो तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहीं से क्या करती है, उसके पास से निकलती है, एंड इट फ्लोज थ्रू लद्दाख, इंटर्स पाकिस्तान एंड फाइनली reaches the Arabian Sea, and it has many tributaries like झेलम, चेनाब एंड रावी, ब्यास एंड सतलज। इसको मैप के थ्रू देखते हैं ना, देखिए यहाँ पर ये जो है सिंधु नदी निकलती है, सिंधु ये कहाँ कौन सा क्षेत्र है, यह जो है तिब्बत के क्षेत्र है, जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, और मानसरोवर के पास जब निकलती है तो यह जो है लद्दाख में, जो भारत के लद्दाख वाले हिस्से में, ये लद्दाख में एंटर करता है, और लद्दाख में एंटर करने के बाद ये किधर आता है, पाकिस्तान वाले हिस्से में आ जाता है, और पाकिस्तान से आकर के यह साउथ वर्ड की ओर बहता है, और लास्ट में कहाँ चला जाता है, और लास्ट में जो है यह अरब सागर में आकर के गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर पूछा था कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक मानसरोवर, नियर लेक मानसरोवर ना, नियर लेक मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। यहाँ पर गंगा की, जैसे गंगा जो नदी निकलती है उसके दो ओर से इसके ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से मिलते हैं और दूसरे राइट साइड से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, जो दक्षिण से आकर के मिलने वाली हैं, जो दाएं साइड से मिलने वाली हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कोसी तो नहीं है, क्योंकि कोसी जो है वो बाएं साइड से मिलती है, इसके बाएं साइड से मिलती है। ठीक, गंडक, ये घाघरा, ये भी नहीं है, ये भी बाएं साइड से ही मिलती है। उसके बाद गंडक, गंडक भी बाएं साइड से ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है यमुना, यह यमुना आकर के दाएं साइड से आकर के जो प्रयागराज में मिलती है, यह हिस्सा जो है यहाँ पर आकर के प्रयागराज में क्या करती है, गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है संगम। इसका नाम क्या बोलते हैं, यहाँ पर संगम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाय रिवर्स इन देयर मिडिल एंड लोअर कोर्सेस। कह रहे हैं कि जब नदियां बहती हैं तो वो अपने जो मिडिल एंड लोअर, जो मध्यम वाला क्षेत्र और जो लास्ट वाला स्टेज है, वहां पर वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो गंगा रिवर, या ये कहें कि जो हिमालयन नदियां हैं वो आगे जब बढ़ती हैं तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ढलान कम होता जाता है, स्लोप कम होता जाता है, तो ये अपने साथ जो भी डिपोजिशन लेकर के आती है वो ला करके डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और डिपॉजिट जब करती हैं तो उनके द्वारा ये जो नदियां हैं ये अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं, और जब नदियां मार्ग चेंज करती हैं तो इसी को बोला जाता है मियांडर। नदियां मार्ग चेंज करती है तो उसी को बोलते हैं मियांडर, और इस प्रकार की संरचना को क्या बोला जाता है, मियांडर या विसर्प बोलते हैं हिंदी में। ठीक, और कभी कभी नदियां अपने मार्ग को छोड़ करके फिर दूसरा मार्ग चेंज कर लेती है। ये नदियां यहाँ से, ये नदियां यहाँ से कट जाती हैं, और कटने के बाद क्या हो जाती है, जैसे ये नदी यहाँ से कट गई, और कटने के बाद यही नदी अपना मार्ग चेंज करके इस साइड से फ्लो करने लगी, और फ्लो करने के बाद यह जो क्षेत्र बचता है, यह वाला जो लेक बनता है, इसी को बोला जाता है ऑक्स बो लेक्स।
इसी को हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लिखा है कि इन देयर मिडिल एंड लोअर कोर्सेस रिवर्स फ्लो थ्रू फ्लैटर एरियाज, मतलब एक समतल में बहती हैं एंड फॉर्म मियांडर्स, और वो क्या करती हैं, मियांडर्स बनाती है। मियांडर्स का मतलब वही जो साइनोसोडल वेव जैसे दिखता है नदियाँ, वही मियांडर बोला जाता है। एंड ड्यू टू लेटरल इरोजन ओवर टाइम दिस मियांडर्स कैन कट ऑफ एंड फॉर्म ऑक्स बो लेक्स, और यही जो कट करके जो क्षेत्र बनाती हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑक्स बो लेक्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द ब्रह्मपुत्रा इंटर इंडिया। तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है मानसरोवर के पास से निकलती है और आगे ईस्टवर्ड की ओर फ्लो करती है, और फ्लो करके जो है नामचा बरवा के पास जो एंटर करती है भारत में और अरुणाचल प्रदेश में। तो जिस स्थान पे ये भारत में एंटर करती है उस स्थान पे कौन सा स्थान है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा के पास इंटर करती है और यहाँ पर जैसे ही ये इंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है, दिहांग। ठीक है, और दिहांग से जब दो नदियां और मिलती हैं, लोहित और दिबांग, दिबांग और लोहित जो नदियां मिलती हैं तो उसके आगे इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। इसका आंसर नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। यहाँ पर जो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उस प्रायद्वीपीय नदियों के कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो किस प्रकार की होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या वे पेरेनियल फ्लो होती है। पेरेनियल फ्लो का मतलब होता है कि जो 12 मासी नदियां हो, जिस नदी में क्या हो 12 महीने जल फ्लो करता हो, उस प्रकार की नदियों को क्या बोला जाता है, पेरेनियल रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि इसमें 12 महीने वाटर फ्लो नहीं करता। क्या यह स्नोफेड सोर्सेस हैं, क्या इसमें जो बर्फ से पानी मिलता है, जल मिलता है क्या, तो यह भी नहीं है इसका आंसर। एंड सीजनल फ्लो एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये सीजनल फ्लो ही होते हैं क्योंकि ये वर्षा पे डिपेंड करती हैं। अगर वर्षा नहीं होती है तो ये नदियाँ क्या होती हैं, सूख जाती हैं। तो यही जो है पेनिनसुलर जो रिवर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, सीजनल फ्लो है। एंड प्रेजेंस ऑफ मेनी डेल्टाज, तो ये डेल्टाज का निर्माण करती हैं, ऐसा भी नहीं है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेनिनसुलर रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉर्म्स एन एस्चुरी। कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो वेस्ट की ओर बहती है, क्योंकि अगर देखेंगे तो वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ क्या करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। ठीक है, वो चाहे गोदावरी हो या इधर ऊपर देखेंगे तो महानदी हो या गोदावरी हो या और भी जो कावेरी हो, कृष्णा हो, चाहे जो भी और नदियाँ हो, वो क्या कैसे फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ जो है वह ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट अगर फ्लो करती हैं तो वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन यदि यही नदियां जो है ईस्ट टू वेस्ट अगर फ्लो कर रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट अगर फ्लो कर रही हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं, तो वह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, यार भाई एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गोदावरी तो होगा नहीं क्योंकि गोदावरी जो है यह वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो करता है। ठीक, यह आंसर नहीं होगा। कृष्णा भी नहीं होगा, यह भी वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करता है। महानदी भी नहीं होगा, यह भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो करता है। एंड नर्मदा, नर्मदा नदी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन
पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जो हिमालयन रिवर है वहाँ पर, तो भारत में अगर देखेंगे तो गंगा रिवर सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछ रहा है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा तो सबसे बड़ी नहीं है, महानदी भी सबसे बड़ी नहीं है, बल्कि गोदावरी होगी। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ठीक है। और कावेरी भी नहीं है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है द गोदावरी आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है भाई भी। तो गोदावरी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि यह जो गोदावरी है यह दक्षिण भारत में बहुत पवित्र मानी जाती है, और इसी के किनारे जो देखेंगे तो गोदावरी के किनारे ही कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला जो है अगर महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो यह कुंभ मेला जो कहाँ लगता है? नासिक में। और नासिक में जो गोदावरी नदी है, नासिक में जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी के किनारे ही जो है क्या नाम है, कुंभ मेला लगता है, ठीक है। इज अबाउट 1500 किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर है। लॉन्ग एंड द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इट ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यह जो महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबकेश्वर जो है, उस त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के त्र्यंबकेश्वर से आप देखेंगे उसके पास से ही निकलती है, और उसके पास से जो निकलती है और जाकर के जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यमुना मीट्स गंगा एट। यहाँ पर पूछ रहा है कि यमुना जो है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी जो है वह गंगा से जो है हरिद्वार में तो मिलती नहीं, क्योंकि अभी तो गंगा जो है हरिद्वार में बाहर ही निकलती है माउंटेन से, ठीक है। वाराणसी में नहीं मिलती है। इलाहाबाद में जो है यह गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती हैं। यह गंगा है एंड यह यमुना, यमुना एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती हैं या इलाहाबाद में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज ए सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, क्योंकि भारत में देखेंगे तो जो हिमालय एक साइड में पाए जाएंगे लेक, वो क्या होंगे? स्वीट वाटर होंगे, वह मीठे पानी की झील होंगे। जबकि अगर साउथ में अगर देखा जाएगा जो पेनिनसुलर साइड में होंगे वो क्या होंगे? साल्ट वाटर। और यहाँ पर पूछ रहा है जो साल्ट वाटर के बारे में, तो डल लेक जो है यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और वहाँ पर ग्लेशियर से वाटर हमेशा मिलता रहता है, इसलिए ये जो है मीठे पानी की झील है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। वुलर झील भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी जो है ग्लेशियर से वाटर मिलता रहता है, तो यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। जबकि सांभर जो है यह राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान वाला क्षेत्र क्या है? एरिड है। एरिड का मतलब सूखा हुआ क्षेत्र है, और सूखा हुआ क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पर जो झील है यह क्या है? साल्ट वाटर लेक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कृष्णा रिवर है, दक्षिण भारत में जो कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसमें एक कृष्णा रिवर है, और कृष्णा रिवर के ओरिजिनेट के बारे में पूछ रहा है। तो नासिक तो नहीं है, क्योंकि नासिक के से जो है गोदावरी रिवर निकलती है, ठीक है, ये नहीं है। और उसके बाद अमरकंटक, महाबालेश्वर एंड ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाबालेश्वर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या एक्सप्लेनेशन को इसको देख लेते हैं। तो महाबालेश्वर एंड द कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर एंड इट इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र। यह जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और जो महाबालेश्वर है यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से क्या करता है? यह निकलता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि दी नर्मदा फ्लोज इनटू। तो नर्मदा रिवर जो है कहाँ पर जाकर के गिरती है? किस नदी, किस सागर में जाकर गिरती है, या महासागर में गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में तो नर्मदा नहीं गिरती है, ठीक, क्योंकि नर्मदा जो रिवर है वह ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने का मतलब है कि वह आकर के कहाँ गिरेगी? इस साइड गिरेगी, और इस साइड क्या? अरब सागर आपका है। तो इंडियन ओशियन में नहीं गिरती है, ठीक है। अरेबियन सी, तो अरब से ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का लेक इज लोकेटेड इन। तो चिल्का लेक के बारे में पूछ रहा है कि चिल्का लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में नहीं है, यह कहाँ पर है? ओडिशा में। चिल्का लेक कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में है, ठीक। ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, इस ओडिशा वाले इसी क्षेत्र में क्या है? चिल्का लेक पाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है द रिवर विच काजेज फ्लड्स इन बिहार एवरी ईयर इज। तो बिहार में जो है एक
नदी है जिसका नाम है कोसी। इसको कहा जाता है कि यह बिहार के लिए जो अभिशाप के रूप में आती है, क्योंकि जब यह पानी लेकर के आती है नेपाल से, तो यह क्या करती है, बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों की हानि करती है, बहुत ज़्यादा पशु को भी हानि हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है बिहार का। और उस नदी का नाम क्या है, कोसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए कोसी के लोकेशन को एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें डाउट डाउट में रहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर एक नदी है, ये कौन सी नदी जा रही है, गंगा है। ठीक है, गंगा और यमुना यहाँ पर मिल रहे हैं प्रयागराज में। और इससे आगे जब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर घाघरा दिखेगी आपको, घाघरा से आगे थोड़ा सा आपको गंडक दिखेगा, और गंडक से थोड़ा सा आगे कौन सा नदी दिखेगा आपको, कोसी। तो यही कोसी जो है बिहार में आती है, और बिहार के लिए क्या होती है, अभिशाप बन जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गंगा है उसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ। ठीक है, जो एक बड़ी नदी में आकर के छोटी नदियाँ मिलती हैं, जो छोटी नदियाँ मिलती हैं उसी को ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो यहाँ पर बेतवा, सोन एंड घाघरा, घाघरा ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ये इसमें से अगर आप देखेंगे, ठीक है, बेतवा, सोन एंड घाघरा सहायक नदियाँ, जबकि पेरियार जो है यह केरला से निकलता है, और केरला से निकल के जो है यह एस्चुअरी का निर्माण करता है, अरब सागर में जाकर के गिर जाता है। और यह जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा नॉट पूछा है ना, कि कौन सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुअरी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी क्या होती है असल में, देखिए थोड़ा सा एक बार, तीन चीजें होती है, एक डेल्टा होता है, एक एस्चुअरी होता है, एक लैगून होता है। तो यहाँ पर जैसे डेल्टा क्या होता है कि जब नदियाँ, जो हिमालय से नदियाँ निकल करके आ रही हैं, वो आगे चल करके जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज का निर्माण करते हैं, या वितरिकाएं जिसको कहते हैं, और निर्माण करती हैं। ठीक, और वो अपने साथ जो भी डिपॉजिट लेकर के आती हैं, मतलब डिपोजिशन वो लेकर के आती हैं, वो ला करके डिपॉजिट कर देती हैं। अपने साथ जो भी मलबा लेकर के आती हैं वो डिपॉजिट कर देती हैं। और डिपॉजिट करने के बाद जो मैदान बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उस हिस्से को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं। ठीक, एस्चुअरी क्या होता है कि जब नदियां चलती हैं, जब नदियां आती हैं, तो नदियों का वो क्षेत्र जहाँ पे नदी आई और इधर सागर, ये दोनों क्षेत्र जहाँ पर मिलते हैं, उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, एस्चुअरी बोला जाता है, उसको एस्चुअरी बोलते हैं। और एक तीसरा चीज होता है लैगून। लैगून मतलब वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी तो नहीं मिलती है, लेकिन एक लैंड का कटा हुआ हिस्सा होता है, और उसमें जो है, जो सागर होते हैं, उस सागर का पानी जो है इंटर कर जाता है, और इंटर कर करके क्या एक नैरो पार्ट बनाता है, मतलब नैरो पानी कहाँ गुजर जाता है, लैंड वाले हिस्से में। तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, लैगून का निर्माण करते हैं। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर क्या होता है, वितरिकाओं का निर्माण होता है, और वो जो डिपॉजिट करने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसको डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नदी आती है, और नदी जिस क्षेत्र पे, मतलब नदी और ये दोनों वाटर जहाँ पे मिलते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, एस्चुअरी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नदी नहीं आती है, बल्कि क्या होता है कि समुद्र के ही पानी जो है, या ये कहें कि जो सागर के पानी है, वही लैंड वाले हिस्से में इंटर कर जाते हैं। लेकिन वह हिस्सा जो होता है, एक लैंड के पतले हिस्से से क्या होता है, घिरा होता है, वो जो जल होता है वो लैंड के पतले हिस्से से घिरा होता है, उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, लैगून बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर्म्स एन एस्चुअरी। तो गोदावरी, गोदावरी तो डेल्टा बनाती है, नर्मदा, यह नर्मदा एस्चुअरी बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है। ठीक, और गंगा भी डेल्टा बनाती है। तो ये दोनों नहीं होंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये 19। विच रिवर इज कॉल्ड सांगफो इन तिब्बत। तो ये पूछ रहा है कि किस नदी को जो है सांगफो कहा जाता है तिब्बत में। तो यहाँ पर देखिए, इंडस को कहते हैं क्या, इंडस को नहीं कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ही नहीं। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर दूसरा क्या नाम है, यमुना, यमुना को भी नहीं कहते हैं, सतलज को भी नहीं कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा है इसी को जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगफो कहा जाता है। और जब भारत में इंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है, दिहांग रहता है। लेकिन जब इससे लोहित और दिबांग नदियां मिलती हैं तो इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक लेक इज लोकेटेड इन। यहाँ पर पूछ रहा है कि लोकटक जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेघालय में नहीं है, बल्कि यह क्या है, मणिपुर में है, और मिजोरम में भी नहीं है, और त्रिपुरा में भी नहीं है। जो लोकटक झील है यह फेमस है क्योंकि इसको कहा जाता है कि तैरते हुए झील के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोकटक, मणिपुर इसका आंसर मणिपुर होगा। एंड लोकटक फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स, यह जो फ्लोटिंग आइलैंड्स के रूप में जाना जाता है। एंड इज इन मणिपुर एंड इट इज फेमस फॉर फ्लोटिंग लेक के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि विच पेनिनसुलर रिवर इज द लॉन्गेस्ट, कह रहे हैं कि कौन सी जो पेनिनसुलर रिवर जो प्रायद्वीपीय नदियां वो सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर महान नदी है क्या, तो यह नहीं है। गोदावरी है क्या, तो गोदावरी जो है सबसे बड़ी क्या है, जो पेनिनसुलर रिवर है, और जिसकी लंबाई अभी मैं बताया था कि ये 1500 मीटर है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इसकी लंबाई जो 1500 किलोमीटर है। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो फ्रॉम द ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है एंड नियर त्रयंबकेश्वर। जो त्रयंबकेश्वर का मतलब है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्थान जो त्रयंबकेश्वर है, तो इस त्रयंबकेश्वर की जो पहाड़ियां हैं उसी के पास में जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से क्या करता है, निकलता है। एंड नासिक से, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये जो नासिक डिस्ट्रिक्ट को कहा है महाराष्ट्र में, और आकर के जो वेस्ट ऑफ बंगाल जो बे ऑफ बंगाल है उसमें अपने जल को क्या करता है, गिराता है। अगला क्वेश्चन है द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये दोनों नदियाँ मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो गंगा इधर से जाती है और इस दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक भागीरथी गंगा के नाम से और एक जो मेन गंगा के नाम से बहती है। फिर आगे से इधर से ब्रह्मपुत्रा आती है और ब्रह्मपुत्रा जो है आकर के इससे किससे गंगा नदी से मिल जाती है, और आगे जो है जब मिलती है तो यही नदियाँ, ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेकोंग डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के करते हैं। अगला क्वेश्चन है दी तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तापी रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है। तो क्या तापी रिवर जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है सॉरी, सतपुड़ा रेंज से निकलती है, या वेस्टर्न घाट से निकलती है, या हिमालय से निकलती है, या विंध्यन रेंज से निकलती है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो तापी रिवर है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। एंड तापी राइजेज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट एंड सतपुड़ा रेंजेस इन एमपी। और कहाँ से निकलती है, एमपी के जो है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलता है, और कहाँ पड़ता है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कावेरी रिवर फ्लोज इनटू। जो कावेरी रिवर है वो कहाँ पर जाकर के अपने वाटर को ड्रेन करती है या गिराती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी जो है नीचे आप देखेंगे तो सबसे नीचे वही नदी बहती है जिसका नाम कावेरी है, और ये जाकर कहाँ गिराती है, अपने वाटर को अरेबियन सी में। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 25 नंबर। ठीक है, डल लेक इज लोकेटेड इन। तो डल लेक के बारे में पूछ रहा है कि डल लेक जो है कहाँ पर स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम नहीं होगा, डल लेक वहाँ पर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जो डल लेक है वो कहाँ पर है, शिकारा के लिए भी जाना जाता है। डल लेक जो है शिकारा के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, शिकारा का मतलब ये होता है जो नाव बनी होती है और नाव पे छोटा सा घर टाइप में बना दिया जाता है और उसके द्वारा यात्रा कराए जाते हैं, तो वो शिकारा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, रिवर पॉल्यूशन हैज लेड टू लॉन्चिंग ऑफ। कह रहे हैं कि जो रिवर में जैसे नदियों में आप देखेंगे तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये जो बढ़ती हुई प्रदूषण के कारण ही जो है सरकार को ऐसा लगा कि जो नदियां हैं इनको साफ करने की आवश्यकता है, और साफ करने की आवश्यकता है तो उसके लिए इनको एक प्रोग्राम लाने की आवश्यकता पड़ी, या एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पड़ी, और उसी के लिए बनाया गया कौन सा, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। जो नदियों को संरक्षित करने के लिए या उनको बचाने के लिए जो प्लान लाया गया था। ठीक, NRCP इसको बोलते हैं, NRCP 1995, 1995 ना, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन फॉर शिफ्टिंग इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। मतलब कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो अपने चैनल को बहुत तेजी के साथ बदल लेती है, अपने मार्ग को ये बहुत तेजी के साथ बदलती है। तो वह कौन है, यमुना है क्या, नहीं है, यमुना नहीं है, सोन भी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा एंड महानदी, महानदी भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा। क्योंकि जब ब्रह्मपुत्रा जैसे निकलती है जिस स्थान से, जैसे तिब्बत वाला स्थान से, तो यहाँ पर इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है,
क्योंकि ग्लेशियर होते हैं और ग्लेशियर क्या है, बहुत जमा हुआ होता है, यह है कि बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पानी की मात्रा कम रहती है। लेकिन यह जब आगे बढ़ती है और इंटर करती है इंडिया में और भारत में, जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो यह जो है रेन, जहाँ रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होता है उस क्षेत्र से आगे बढ़ती है, और उस क्षेत्र से जब आगे बढ़ती है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा क्या लेती है, पानी लेकर के आगे बढ़ती है। और ये क्या करती है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ अपने मार्ग को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। विच रिवर फॉर्म्स द धुआंधार फॉल्स, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नर्मदा नदी पर बनना है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, एमपी में बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। एंड धुआंधार फॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द नर्मदा नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में जो है धुआंधार जलप्रपात जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम या संधि भी बोलते हैं इसको, संगम या संधि। कि कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना के जो है संगम पे बना हुआ है या संधि पर है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी तो नहीं होगा, कानपुर भी नहीं होगा, हरिद्वार भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इलाहाबाद और प्रयागराज। जो भी अपने इधर के वाले हैं लोग वो तो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पर। ठीक, तो नैनीताल तो नहीं है, यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि नेचुरल है। गोविंद सागर, बुलर झील भी नेचुरल है, और बारा पानी भी क्या है, नेचुरली है। जबकि गोविंद सागर लेक जो है, यह भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया, भाखड़ा नांगल बांध बनाने के बाद जो है इस साइड एक लेक का निर्माण हुआ और उसी लेक का नाम दिया गया क्या, गोविंद सागर लेक। और इस गोविंद सागर लेक क्या है, यह आर्टिफिशियल है, मतलब मानव मेड है, ह्यूमन मेड जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि यहाँ पर पूछा कि जो अलकनंदा है और भागीरथी है, इन दोनों के मीटिंग कहाँ पर होते हैं या एक दूसरे से कहाँ पर आकर के मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगोत्री, देवप्रयाग, हरिद्वार या ऋषिकेश। तो इसका आंसर क्या हो गया, देवप्रयाग। आइए इसको मैप के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो है 5 प्रयाग पाए जाते हैं, जो उसको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। पहला क्या है, देवप्रयाग, दूसरा जो है रुद्रप्रयाग, तीसरा जो है कर्णप्रयाग, चौथा जो है इसका नाम है आनंद प्रयाग, और पांचवें का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी को कहा जाता है कि इसका जो मेन ये है भागीरथी, इसको पहले नाम देते हैं और बाद में इसका नाम दिया जाता है गंगा। ठीक है, लेकिन ये जो गंगा मुख्य नदी जो यहाँ से देखेंगे कि यह जो अलकनंदा है, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और बद्रीनाथ से जब निकलती है तो इससे एक और नदी मिलती है, अलकनंदा से जो नदी मिलती है यहाँ पर धौली गंगा, और धौली गंगा जो मिलती है वो विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। और यही जो अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और अलकनंदा से आकर के जो है एक नंदाकिनी नदी मिलती है, और कहाँ पे, नंद प्रयाग में, और यह नंदाकिनी नदी से फिर यह आगे बढ़ती है और अलकनंदा ही, और इसका नाम जो कर्ण प्रयाग होता है, इस कर्ण प्रयाग में और आगे बढ़ती है, और यहाँ पर मिलती है कौन सा, पिंडार, पिंडर नदी जो है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कर्णप्रयाग में जो है पिंडर नदी आकर के मिल जाती है, और उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है मंदाकिनी है, और मंदाकिनी जो है यहाँ रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है अलकनंदा से, और उसके आगे जब बढ़ती है अलकनंदा तो वही अलकनंदा किससे मिलती है, भागीरथी से, कहाँ पर, देवप्रयाग में, और यही इसी के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, और इसके बाद इसका क्या नाम हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज इन बांग्लादेश, तो पूछ रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को देखेंगे तो बांग्लादेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है क्या, नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को जो भारत में जब इंटर करती है जो ये सांगफो नदी, उसको उस समय दिहांग बोला जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है क्या, या सांगफो के नाम से, सांगफो तो ब्रह्मपुत्रा का नाम है कहाँ पर, तिब्बत में। जबकि मेघना, मेघना के नाम से भी नहीं जानते, क्योंकि ये मेघना तो बाद में इसका नाम पड़ता है जब कौन मिलता है, गंगा और
इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके जब आगे बढ़ते हैं और जो अरब सागर बंगाल बिया बंगाल में गिरने वाले होते हैं उससे पहले इसका नाम होता है मेघना। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? जमुना। तो जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या रहता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। रिफ्ट वैली का मतलब है कि भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होता है? जैसे कोई ये लैंड है, ठीक है, यह लैंड क्या हो जाए, इस लैंड का ही एक बीच वाला हिस्सा क्या हो जाए, दब जाए, और दब करके क्या हो जाए, नीचे की ओर धंस जाए। अब यह लैंड क्या बन जाए? ठीक, यह लैंड, ये वाला हिस्सा अब खत्म हो जाए और यह लैंड जो है अब ऐसा हो जाए, मतलब ओ सॉरी, अब यह हिस्सा जो है इसका यह दबा हुआ है। ठीक, तो इस वाले पार्ट से अगर कोई रिवर फ्लो करती है तो उसी को बोला जाता है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थ्रू रिफ्ट वैली, इसी को बोला जाता है रिफ्ट वैली। मतलब कि भ्रंश घाटी से होकर के अगर बढ़ रही है, मतलब कि जमीन का वो हिस्सा जो दब गया है या क्रैक हो गया है, तो उस हिस्से से अगर कोई नदी बह रही है तो उस जो दबा हुआ हिस्सा है उसी को बोला जाता है भ्रंश घाटी, या ये कहें कि उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा होगा, गंगा नहीं होगा, कावेरी होगा, कावेरी भी नहीं हो सकता, नर्मदा, नर्मदा ये आंसर होगा इसका, यमुना भी नहीं होगा ना। तो नर्मदा एंड दो दो नदियां हैं, एक नर्मदा और दूसरी एक तापी, दो नदियां हैं जो कहां से बहती हैं, रिफ्ट वैली से होकर के फ्लो करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, एंड विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डल लेक, सांभर लेक, वुलर लेक एंड चिल्का लेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वुलर लेक। एंड वुलर लेक कहाँ पर है? कि वुलर लेक इज द इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो वुलर लेक क्या है? जम्मू कश्मीर में है, यह भारत की जो सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अभी हम बताए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पहले भी पढ़ाया हूँ, अगर देखता हूँ कि कितना आप लोगों को याद है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मत भूलिएगा कि आप लोग जो पहला 2 वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर